अंग्रेजों को भी? नहीं, पांडे जी को। अच्छा, पांडे जी को फांसी से मारा था? हाँ, यहाँ से डेड बॉडी भेजी। अच्छा। वहाँ पर बैरकपुर में। बहुत संक्षिप्त इतिहास मैंने बताया है। क्रांति विफल हो गई 1857 की। ये इतिहास मैंने पहली बार सुना है जो आपने बताया ना इस बारे में। सो फाइनली गाइस यार, वेलकम है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज मैं लेके जाने वाले हैं और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया जगह, और कई लोगों ने शायद उसके बारे में सुना भी होगा, तो मैं बता दूँ यार वो जगह क्या है। वो जगह है ओवरनाथ मंदिर। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि यार ओवरनाथ मंदिर पे वो ऐसा मंदिर है जहाँ पे हमारे भारत की 1857 की क्रांति शुरू करी गई थी। और मैं बता दूँ यार वो क्रांति मंगल पांडे जी के द्वारा शुरू करी गई थी। और बाकी आगे की मैं जानकारी आपको पूरी वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस यार, आ चुके हैं हम लोग मंदिर पे, और देख सकते हैं यार मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। और इस मंदिर में यार वाइट ग्रेनाइट पत्थर यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और काफ़ी ऊपर तक बना हुआ है, मतलब हर चीज़ देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दिखाते हैं मंदिर अंदर से किस तरीके का बना हुआ है और क्या है सब। तो चल लेते हैं। सो फाइनली गाइस यार, आ चुके हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी। तो इनसे लेते हैं पता कि इस मंदिर का मतलब पूरा इतिहास क्या है और किस तरीके से इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और ये देख सकते हैं आप, हमारे पीछे शहीद स्मारक बना हुआ है। तो अभी लेते हैं इनसे जानकारी। तो पंडित जी नमस्ते। तो आप बताएंगे इस मंदिर के बारे में थोड़ा हमें, कि इसके बारे में मतलब क्या इतिहास है और किस तरीके से इसकी स्थापना हुई थी, बताएंगे थोड़ा। मंदिर का संबंध जो है, इस मंदिर का संबंध जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काली पलटन अवगढ़नाथ मंदिर। ये सैनिकों का मंदिर होता था। अच्छा। यहाँ पे बैरक थी, वहाँ पे एक यहाँ पे पूर्व उत्तर प्रदेश के शिवचरण दास थे जो इलाहाबाद भर्ती होकर यहाँ पोस्ट थे। अच्छा। सामने यहाँ चांदमारी हुआ करती थी। ये कुआं बनाया गया था, बगल में सड़क थी, सामने बनिया बाजार लगता था, लोग आते जाते रहते थे। अच्छा अच्छा। तो जब गाय और सुअर की चर्बी का कांड शुरू किया अंग्रेजों ने, उन्होंने रिजाइन दे करके, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मंदिर है, ये जो पिंडी है भगवान शिव की, ये स्वयंभू है। अच्छा। तो उनको पता लगा, किसी ने बताया घास काटने वाले ने, कि अजीब सा पत्थर देखा है, पीपल का जंगल होता था। अच्छा। उन्होंने बताया कि अजीब सा पत्थर देखा है, उस पर धार लगाता हूँ, मेरी आमदनी 10 गुना ज़्यादा होती है। अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा, संडे छुट्टी रहती है, संडे को हम लोग चलेंगे। 5-6 जने, दिखाना कहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो वो संडे छुट्टी को लेकर के आए, तो देखा तो कहते यार ये कोई सीन नहीं लगता है, खोद के ले चलो, वहीं बैरक में पूजा वूजा कर लिया करें। उन्होंने 15 फीट करीब खोदा। खोदने के बाद जब उनका पता नहीं लगा, नीचे उतने लंबे, बिल्कुल खंबे की तरह। अच्छा। तब उन्होंने कहा कि ये लग रहा है स्वयंभू हैं, किस काल से हैं यहाँ पड़े हुए, इनको किसी ने देखा नहीं, महाभारत काल से भी पुराने हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उसको बंद कर दिया। बंद करने के पश्चात गोबर से लीप करके कांटों वाली तारों की बाड़ लगा दी। अच्छा। कोई जानवर वगैरह न जाए। अंग्रेजों ने? नहीं, अपने हिंदुस्तानियों ने, ताकि कोई मतलब कुछ गलत ना करे। हाँ, वो जो फौजी थे। हाँ जी, हाँ जी। अब वो सुबह शाम यहाँ अपना आके जल वल चढ़ाने लगे, धीरे धीरे धीरे। फिर ये आया 1857 की क्रांति का। तो जब गाय और सुअर की चर्बी का कांड हुआ, तो उन्होंने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। अच्छा। तो इस्तीफा देने के बाद वो घर वापस नहीं गए। शिवचरण दास नाम था उनका।
अच्छा। तो वो जो है यही पूजा करते थे, इसी कुएं पे बैठ के। गर्मी का महीना था, हाँ जी। मई का महीना था, तो पानी वानी पिलाया करते थे। जहाँ सैनिक लोग भी, वैसे भी कोई बाजार आता जाता था, तो यहीं से पानी पिलाते थे वो? हाँ इसी कुएं पे। इसी कुएं से? ये कुआं है। अच्छा। अब तो पीछे से थोड़ा सा खुला हुआ है, बाकी खुला है कुआं थोड़ा सा? हाँ खुला हुआ, आप देखिएगा। आगे ये स्मारक बना है। यहाँ पर सन 72 में जगजीत सिंह अरोड़ा आए थे, तो उन्होंने स्मारक का शिलान्यास किया। अच्छा। तो अभी इसको बहुत सुंदर बनाने की योजना है। ग्रेनाइट पत्थर लगेंगे, यहाँ घास होगी, चैन होगी। अच्छा अच्छा। तो अब इसी का नंबर है, पहले ये बदल जा रहा था, अब ये बदला जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर जो यूनिट आई थी, बैरकपुर छावनी से यूनिट आई हुई थी, उसमें जो थे ये पांडे जी पानी पिलाने आए थे। अच्छा। जबकि ये दिखाते हैं कि 8 अप्रैल को वो उनको वहाँ मार दिया गया था, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। उनकी यूनिट यहाँ आई थी फायर करने, क्योंकि इतिहास तो जो अंग्रेजों ने लिख दिया वो हमने लोगों ने पढ़ा, लेकिन वास्तव इतिहास ये था जो हम बुजुर्गों सुनते आए हैं। हमारी 8 पीढ़ी हो गई यहाँ। अच्छा, 8 पीढ़ी? हाँ जी। अच्छा। 8 पीढ़ी जो हम सुनते आए हैं, उन्हीं से विवाद हुआ था। तो कहने पानी नीचे हाथ करके पियो, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और गोरखपुर का हूँ, आप ऐसा क्यों करें बाबा। अब वो दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, घर गए नहीं। अब नहीं बाबा जो थे शिवचरण दास, तो दाढ़ी बाल बढ़ गए, बाबा ही हो गए। बाबा हो गए, पूजा पाठ करते, घर गए नहीं कि यार इस्तीफा दे दिया, घर वाले कहीं नौकरी छोड़ के आ गए, तो इसको अपना ये क्रांति में प्रचार प्रसार में लग गए। अच्छा अच्छा। ये यहाँ गाय और सुअर की अंग्रेजों ने कारतूस बनाया था, जो गाय और सुअर की चर्बी से मिक्स था। उसको मुंह से काट के खोल के तो राइफल में लोड करना पड़ता था। इसी के विरोध में उन्होंने रिजाइन किया। उनसे कहा कि शिवचरण दास जी ने, उनसे उन्होंने कहा कहने तुम कैसे ब्राह्मण हो, गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस मुंह से खोलते हो और कहते हो मैं गोरखपुर का ब्राह्मण हूँ और सरजोपारी हूँ। धिक्कार की बात है। जो गोरखपुर के ब्राह्मण थे वो कौन थे? वो मंगल पांडे जी थे क्या? अच्छा, गोरखपुर के ब्राह्मण। अच्छा अच्छा। मंगल पांडे जी थे। अच्छा अच्छा। आगे? तो उससे पहले जो था इनकी, जब ये क्रांति प्रचार प्रसार में लगे रहे, थोड़ा सा और इस पे जानकारी आप देता हूँ। कानपुर के पास बिठूर जगह है, हाँ, वहाँ धूधू पंत नाना साहब थे। उन्होंने इनके प्रचार प्रसार का उनको पता लगा कोई आर्मी का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश संबंधित है, वो प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। तो वो उन्होंने कहा बिचौलिए से हमारी मुलाकात कराई उनसे। अच्छा। उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में कहने पंडित जी, बाबा जी आप जो है दूर दराज तक जा कर के क्रांति का प्रचार कीजिए, क्योंकि हमने निश्चित किया कि 15 मई को अंग्रेजों पर एक साथ पूरे भारत में हमला होगा। 15 मई को? 15 मई को, कौन सा? 1857 को। अच्छा। तिथि निर्धारित थी, सब तैयार थे, सब कुछ फिट था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पानी पीने को लेकर यहाँ विवाद हुआ। अब वो तहस में आ गए। जब वहाँ अंग्रेज अधिकारी ने कहा कारतूस लोड करो, फायर करो, फायर करके उसमें करो, एक चांद बना होता था, ऐसे ऐसे उस पर निशाना लगाना होता था। अच्छा। तो दोनों पलटन थी, काली पलटन यानी भारतीय फौज, इंडियन फौज, गोरी फौज। अच्छा। अंग्रेजों की। तो दोनों के आदमी थे, 10-15 आदमी थे, 10-15 होते जो फायर कर रहे थे। उन्होंने कहा सब आप लोड करके दीजिए तभी हम फायर करेंगे। अच्छा। हमें गाय सुअर की चर्बी कारतूस नहीं, कहने हुक्मदुली करता है, मारो इसको। अच्छा। तो उनको जो है राइफल के बटों से, जूतों से मारने लगे। तो उन्होंने ये कहा जो अपनी इंडियन आर्मी के लोग थे, एक एक करके तुम भी ऐसे मारे जाओगे, देख क्या रहे हो। अच्छा। तो इतना सुनना था कि उन्होंने लोड किया अपना राइफल और अंग्रेज सैनिकों को उड़ा दिया गोली से। अच्छा। उसके बाद जो अधिकारी था, अफसर खड़ा था, उसको भी गोली मार दी। अच्छा। उनको बचा लिया। उनको बचाने के बाद अब ये उन्होंने एम्यूनेशन पे कब्जा किया, शस्त्रागार, आगे चल के ही शस्त्रागार है। अच्छा अच्छा। शस्त्रागार कब्जा किया, मेरठ पे चौकी बना दी एक अपनी। अच्छा, तो चौकी यहीं बनी थी? नहीं, वो चौकी बनाई थी उन्होंने विक्टोरिया पार्क के आसपास कहीं, एक सुरक्षा के लिए। अच्छा अच्छा। तो यहाँ तो सैनिक थे ही उनके, यहाँ तो चौकी थी, एक चौकी वहाँ बनाई, एक मोदी नगर बनाई, है दिल्ली की तरफ बढ़ गए ना। जितने भी भारतीय फौज के थे, काली पलटन के, इंडियन आर्मी के, वो सब एकत्र हो गए। अच्छा। अब तो बिगुल बच गया था कि सारे जो है ऐसे ऐसे हो रहा, अंग्रेजों को मारो। तो जो अंग्रेज जहाँ दिखा वहीं गोली मार दी। अच्छा। जो अंग्रेज जहाँ दिखा वहीं गोली मार दी।
अच्छा, हिंदुस्तानी फौज ने? हिंदुस्तानी फौज ने। अब ये दिल्ली बढ़े, वहाँ बहादुर शाह जफर थे जिन्हें अंतिम मुगल सम्राट कहते हैं। अच्छा। तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया इनका साथ देने को। फिर अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ समझ रहे थे ये इनसे मिला हुआ है, इनके दोनों बेटों का सर कलम करके काट करके बहुत बड़ी परात में कपड़े से ढककर इनके दरबार में पेश किया। जफर जी के? हाँ, बहादुर शाह जफर के। अच्छा। ये हम आपको नजराना गिफ्ट देने आए हैं। अच्छा। गिफ्ट नजराना कहते हैं ना उर्दू में। हाँ जी, हाँ जी। अंग्रेजी में गिफ्ट कहते हैं और अपने यहाँ हिंदी में सौगात कहते हैं। ये आपके लिए हम गिफ्ट लाए हैं। अच्छा। जब खोल के देखा तो दोनों बेटों का कटा हुआ सर था। तो उन्होंने भी झंडा उठा लिया अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा। लाल किले का फाटक खोल दिया, भारतीय फौज का कब्जा कर लो। अच्छा। अब भारतीय फौज जो थी उन्होंने कब्जा कर लिया। जब वहाँ कब्जा कर लिया, दिल्ली कब्जा हो गया, इनका मेरठ पे कब्जा हो गया। उसी समय इनका हेडक्वार्टर जो था वो था कलकत्ता। अच्छा। ईस्ट इंडिया कंपनी का। वहाँ से ट्रेन में भर भर के बहुत बड़ी फौज अंग्रेज़ों ने बुला ली, अंग्रेजों की? इनका दमन करने के लिए। हाँ। अच्छा। तोपे वोपे सब अपनी सब उधर से मंगा ली सब। तो अपने यहाँ आपको पता है कि गद्दार बहुत थे। हाँ जी। जो बाहर से आक्रमणकारी आए वो ज़्यादा हथियार फौज लेके नहीं आते थे। उन्हें पता था हिंदुस्तान गद्दारों की कमी नहीं है। अब उन्होंने क्या करा, एक मीर साहब थे जो उनके वजीर हुआ करते थे, उनको कहा है बुढ़ा पागल हो गया है, तुम हमारा साथ दो, हम आपको यहाँ का बादशाह घोषित करेंगे और उसके एवज में एक यूनिट हमारी आपको रखना पड़ेगा अपने पास, हमारी एक फ़ौज यहाँ रहेगी, सारा खर्चा आपका होगा। कहने ठीक है, आप हमारा साथ दिए। वो मिल गया उनसे। अच्छा। तो उसने क्या करा, ये जो अपने भारतीय फौज थे इनके खानों में जहर मिलवा दिया। अच्छा, खानों में? खानों में, हाँ, जो भोजन इनका बनता था। हाँ जी। उसमें जहर मिलवा दिया। और बाकी 12 बजे रात को जब ये सो रहे थे तब लाल किले का फाटक खोल के अंग्रेज़ों की फौज अंदर आ गई। गद्दारों की वजह से? हाँ। अच्छा अच्छा। खुलवा दिया फाटक, फौज अंदर आ गई। सोतों का सर कलम किया उन्होंने। जो सो रहे थे ना भारतीय फौजी, सोतों का सर काटा इन्होंने। जो बच गए 2-4 जो वहाँ से जान बचा के भागे, वो वापस आने लगे। फिर इनको खबर लगी कि वो मुरादनगर क्रॉस कर गए अंग्रेज। वापस आने सारी चौकियों पे कब्जा करते हुए, इंडियन आर्मी के लोगों को मारते हुए, बहुत बड़ी फौज है उनकी। अच्छा। उनका सामना हम नहीं कर सकते। दिल्ली मेरठ में जो आर्मी थी वही लड़ रही थी। हाँ, आपस में। हाँ। तो इनसे कहा कि बाबा जी आपकी तो बहुत दुर्दशा करेंगे, आप ऐसा है कि आप यहाँ से भूमिगत हो जाइए। अच्छा। तो नाना साहब ने उनको हाथी दिया था। अच्छा। दूर दराज तक जाके क्रांति का प्रचार प्रसार के लिए। अच्छा। कि हाथी कहने हमारे अपने खाने का जुगाड़ है नहीं, कहने आप चिंता मत करो, हाथी का खर्चा मेरा, महावत मेरा, आपको बैठ के जाना है और आना है। अच्छा। भैया वो फिर हाथी में बैठ के भूमिगत हो गए, उनका आज तक पता नहीं लगा। अच्छा। 3-4 साल बाद उनके लड़के खोजते हुए आए, पिताजी की कोई खोज खबर नहीं है, पता लगा ऐसे ऐसे बात थी, चले गए। जो बचे खुचे थे आर्मी के, जो बचे खुचे थे, कहने आप यहाँ पूजा वूजा कर दिया करो, तो अंग्रेज बहुत सख्त हो गए हैं, हम लोग आ नहीं पाते हैं, और जो आप कहोगे हम आपको दे दिया करेंगे। तो पूजा वूजा कर 7 साल उन्होंने इंतज़ार किया कि पिताजी लौटेंगे, पिताजी का पता ही नहीं लगा। तो जाके उनका अंतिम संस्कार कर दिया, 13वीं कर दी, बरसी कर दी। तब से वो परिवार जो है वही सेवा करता है, इनका चला रहा है। और तो क्रांति जो है, हाँ, क्रांति विफल हो गई, हमारी पूर्वज थे। अच्छा। हमारे बाबा के बाबा थे। अच्छा। तो तब से जो है अब ये हम लोग भी इन्हीं की सेवा में रहते हैं। ये बहुत संक्षिप्त इतिहास मैंने बताया है। क्रांति विफल हो गई 1857 की। ये इतिहास मैंने पहली बार सुना है जो आपने बताया ना इस बारे में। तो आप बताएंगे मंगल पांडे जी का जो वो था, कहा जाता है कि मंगल पांडे जी ने शुरू करी थी यहाँ से क्रांति। हाँ, वही तो। ये यहाँ पीपल का पेड़ था। हाँ जी। बहुत बड़ा पेड़ था, सूख गया, उसको काट दिया गया, उसमें नई शाखाएं लगी, जो जाल बना हुआ बहुत पेड़ था। यहाँ जो है अंग्रेज हिंदुस्तानियों को कच्ची फांसी देते थे, रस्सा बांधा, गले में डाला, लटका दिया, धीरे धीरे करके वो मर जाते थे। अच्छा। तो बाद में वो भी पकड़े गए थे, उनको भी यही कच्ची फांसी दी गई थी। अंग्रेजों को भी नहीं, पांडे जी को। अच्छा, पांडे जी को फांसी से मारा था? हाँ, यहाँ से डेड बॉडी भेजी। अच्छा। वहाँ पर बैरकपुर में। और अच्छा। इस दबाने के लिए इस क्रांति को उन्होंने प्रचार कर दिया कि ये जो है पहले ही मारे जा चुके थे। अच्छा। ये तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, लिपापोती कर दी अंग्रेजों ने।
अच्छा अच्छा। वो इतिहास हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अभी आप मेरे को थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए कि किस तरीके से, किस चीज़ से बना हुआ है, और ये जो इसके स्तंभ बने हुए ऊपर, क्या वो स्वर्ण के हैं? हाँ हाँ, जो इसके ये स्तंभ जो हैं? ये कलश इसके बने हुए स्वर्ण कलश बने हैं। मंदिर तो उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया। ये तो सन 67 में 67 में भीड़ उड़ को देखते हुए फिर थोड़ा इसका विस्तार हुआ। पहले मठ टाइप था, हमारे सामने मठ टाइप था जो मैंने देखा है। अच्छा अच्छा यहाँ पे एक सीढ़ी थी, उस पर चढ़ के मंदिर पे जाते थे, अच्छा तो छोटा सा मठ ही था। तो भीड़ को देखते हुए सब लोगों, कोई ऐसा नहीं जिसने चंदा ना दिया हो, अच्छा चाहे 100 रुपये दिए हो, 50 दिए हो, उन्हीं की उससे इस मंदिर का निर्माण हुआ। अभी ये पुराने पत्थरों को, ये पत्थर जो है ना खाली पत्थर बदले गए, ये थोड़ा सा पत्थर वाले सब वही है। कलात्मक, बाकी सब ढांचा हुआ। अच्छा, ये जो शिवलिंग है आप बता रहे थे कि 15 फुट तक ऊपर था ये, तो ये अभी इतना नीचे कैसे चला गया? नहीं, खुदाई में ये इतने बड़े से दिखते हुए। अच्छा, है जितने ही थे? हाँ, नीचे जब खोदते गए तो वैसे वो निकलते चले गए उतने बड़े। अच्छा उनका अंत नहीं मिला। जो अंत नहीं मिला तो कहने वो खम्भे जैसे नीचे, तो कहने ये लगता है स्वयंभू हैं, किस काल से हैं। इतनी रगड़ घिस किसी और की होती ना, पत्थर गल जाता। हाँ जी हाँ जी, इतनी रगड़, चाबी भी घिस रहे हैं, कोई कुछ घिस रहा है, कोई कुछ घिस रहा है, सही। लेकिन ये आज भी जैसे कि तैसे हैं। अच्छा, ये जो शहीद स्मारक बना हुआ है, ये उन सभी मतलब जो शहीद हुए थे हमारे देश को बचाने के लिए, उन सभी के लिए बना हुआ है। उनके सब शहीदों की याद। तो हम थोड़ा कुआं दिखा सकते हैं? आप कुआं कैसा हाँ, अंदर से? पीछे है। पीछे ये कुआं है? जब बांग्लादेश युद्ध समाप्त हुआ ना, जब बांग्लादेश युद्ध? हाँ हाँ जी। तो जनरल पूर्वी कमान के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा आए। अच्छा हाँ, तो उन्होंने इसका अच्छा, जगदीश सिंह अरोड़ा जी। शिलान्यास किया था। एक स्मारक होना चाहिए उनकी याद में। अच्छा ये एक राष्ट्रीय धरोहर है हमारी। और पीछे लोग जो है पूजा पाठ का सामान, हाँ जी, दिखाऊं मैं आपको, कुएं में डाल जाते थे। इसके लिए जो थोड़ा सा खोल के, थोड़ा सा बाद में बंद किया गया है। हाँ जी। ईंटों का वो बना करके, ये बाद में बना है। अच्छा ये अच्छा, थोड़ा सा खुला हुआ है इतना। ये सारा तो कुआं इसमें खुला सारा हुआ है। पूजा का सामान इसमें डाल देते थे कुएं में। अच्छा, तो इस कुएं में अभी भी पानी है क्या? नहीं, पानी तो सूख गया। खोल के देखो। खोल के देख सकते हैं? हाँ हाँ, तो आइए आपको दिखाते हैं हम ये कुआं। और कब से बना हुआ है ये कुआं? उसी टाइम का बना हुआ है? ये बहुत दिन से, इसका पता नहीं, ये बहुत पहले से। अच्छा, 1857 से पहले का ये तो काफ़ी गहरा कुआं है। बहुत बड़ा कुआं था। इसमें ट्यूबवेल लगी हुई थी। अच्छा, ट्यूबवेल लगी हुई थी? आया करते थे। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं आप लोग कितना गहरा कुआं है ये। और दिखाता है भी आपको, अंदर तक दिखाना। और बहुत ही गहरा कुआं बना हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो देख सकते हैं उसी टाइम का कुआं बना हुआ है। अब सूख चुका है जब इसमें पानी था। अभी हम बंद कर देते हैं। पानी फिर आ जाएगा बाहर। अच्छा अच्छा, पानी फिर आएगा? नहीं, तो साफ हो जाए ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा। जो मुर्गा इसमें सब डाल जाते थे ना, पूजा पाठ का ऊंचा पंचा, वो सब बहुत लोग डालते थे। हाँ जी। नारियल डाल रहा है, माला डाल रहे हैं, फूल डाल रहे हैं। अभी भी ऊपर से ये बना के ये थोड़ा सा ढक दिया गया, अच्छा ताकि अच्छा, लोग डाले ना कुछ। बाकी इसकी बहुत बढ़िया बन जाएगा आने वाले समय में। अच्छा अच्छा, ग्रेनाइट का सब हो जाएगा। ग्रेनाइट का जैसा ये बना हुआ है सब? 25 लाख रुपए मंजूर किए हैं यहाँ। ये स्मारक शायद 25 लाख का। अच्छा, ये तो कलश है, ये है स्वर्ण के, है ना? हाँ, ये स्वर्ण कलर, ये सारा जितने भी कलश बना हुआ है ना ऊपर तक, सब सोने का। ये सारा स्वर्ण का है। ये इधर भी। तो इस मंदिर का जो मतलब ये इतना अच्छा निर्माण हुआ था, ये उसमें हुआ था 67 में? हाँ, 67 से शुरू हुआ। 72 में बड़ी बड़ी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अच्छा अच्छा, 72 में। उसके बाद में ये 94-95 में राधा कृष्ण की मूर्ति आई थी। अच्छा अच्छा, ये तो अभी बना है। अच्छा अच्छा, ये अभी बना है 2015। इधर वाला? हाँ, ये तो अभी बना। ये 2015 में बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है शेरावाली माता है विराजमान। हाँ हाँ, पहले छोटी थी, अब बड़ी थी। अच्छा अच्छा, पहले छोटी मूर्ति थी। और यही वो शहीद स्मारक है जहाँ पे सभी शहीद हो गए। तो इस शहीद स्मारक पे नाम वगैरह भी लिखे जाएंगे जो जो मतलब शहीद हुए थे हमारे देश को? हाँ, इसीलिए वहाँ छोड़ा गया था। अच्छा, ये सारा छोड़ा गया लिखने के लिए। अच्छा अच्छा, और ये स्तंभ ऐसे रहेंगे जो उसके पिलर बने हुए साइड में? हाँ, ये ऐसे रहेंगे, पत्थर लगेंगे। ये सारा पत्थर लगेगा? सब ये पत्थर यहाँ भी लगेंगे। तो कितने टाइम में मतलब हो जाएगा ये पूरा आने वाले हो टाइम? जाएगा 1-2 साल में। इसी का नंबर ही है। अच्छा 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 अच्छा, तो पास हो गया है सब काम। बाकी जब थोड़ा कोरोना की वजह से सब रुक गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इसके बाद शुरू हो सही जाए। सही सही, बिल्कुल सही। अभी ये तो पुराना वो सब गिरना शुरू हो गया ना जैसे। तो वो जो आप पीपल का पेड़ बता रहे थे, क्या वो पीपल का पेड़ अभी भी है? पीपल का पेड़ तो सूख गया था, उसको ऊपर से काट दिया गया था, लेकिन उसमें से और पेड़ निकल आए। अच्छा अच्छा, अभी आप देखें गेट के पास जाल लगा हुआ,
जहाँ हनुमान हाँ जी जी, हाँ की जी, हाँ मूर्ति जी, है हाँ जी, ना, हाँ जी। वही पेड़ है। अच्छा अच्छा उसमें दिखेगा आपको कोई पेड़ था यहाँ पे। अच्छा, दिखेगा मतलब? हाँ हाँ, मालूम देगा, तो अभी क्योंकि दिखाते हैं नए आपको। नए जो पेड़ निकले हैं हाँ जी। उसी के चारों तरफ निकले हैं ऐसे अपने आप। अच्छा अच्छा, तो वो पेड़ लगाए गए थे अपने आप ही अपने आप अपने आप लगाए, चारों तरफ? हाँ चारों तरफ अच्छा अच्छा। अपने आप से नए नए पेड़ निकल आए। ये तो साहब उसे वैसे ही छोड़ देते दिखाने के लिए लोगों को, हाँ जी हाँ जी। जाल लगा के छोड़ दो, उसमें नई नई वो निकल आई, चलो फिर अच्छा हुआ ही हुआ, चलो ठीक है। हाँ जी हाँ जी। सो देख सकते हैं गाइस यार, तो पंडित जी शुक्रिया, आपने हमें इतनी जानकारी दी, इतना सब कुछ बताया इस मंदिर के बारे में, पूरा इतिहास मतलब। आने वाला समय अपने इतिहास को हाँ जी। जानेगा, वो इतिहास जिन्हें हम कोई जानते नहीं, वो क्रांतिकारी जिन्हें हम जानते नहीं। हाँ, शुक्रिया पंडित जी, आपने इतना कुछ बताया हमारे लिए। हाँ धन्यवाद। और धन्यवाद। सो फाइनली गाइस यार, इंटरव्यू हो चुका है कंप्लीट, जो हमें पता चला इतिहास के बारे में, काफ़ी अच्छा लगा जान के। और अब हम लेके आए हैं प्रसाद, और प्रसाद में देख सकते हैं आप लोग क्या क्या है, कचौड़ी है, आलू की सब्ज़ी है और साथ में खीर है। तो अभी हम करते हैं प्रसाद का सेवन, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, बाय।